डेरे तक। जब वसुदेव ने सुना कि उनके अत्यंत प्रिय मित्र तथा भाई नंद महाराज मथुरा पधारे हैं और वे कंस को कर भुगतान कर चुके हैं, तो वे नंद महाराज के डेरे में गए। कृपया दोहराइए। जब वसुदेव ने सुना कि उनके अत्यंत प्रिय मित्र तथा भाई नंद महाराज मथुरा पधारे हैं और वे कंस को कर भुगतान कर चुके हैं, तो वे नंद महाराज के डेरे में गए। तात्पर्य: वसुदेव तथा नंद महाराज का संबंध इतना घनिष्ठ था कि वे भाइयों की तरह रहते थे। यही नहीं, श्रीपाद मध्वाचार्य की टिप्पणियों से ज्ञात होता है कि वसुदेव तथा नंद महाराज सौतेले भाई थे। वसुदेव के पिता शूरसेन एक वैश्य लड़की से शादी की, जिससे नंद महाराज उत्पन्न हुए। बाद में स्वयं नंद महाराज ने एक वैश्य लड़की यशोदा से शादी की, इसलिए उनका परिवार वैश्य परिवार के नाम से विख्यात है। कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में वैश्य कर्मों को संभाला। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। बलराम कृषि के लिए भूमि जोतने का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वे अपने हाथ में सदैव हल लिए रहते हैं। कृष्ण गौएं चराते हैं, अतएव वे अपने हाथ में बांसुरी लिए रहते हैं। इस तरह दोनों भाई कृषि रक्ष्य तथा गोरक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद भगवान का हसित मुखारविंद है और इसमें कई लीलाएं, सारी लीलाएं हमको मंत्रमुग्ध करने वाली हैं। पिछले कुछ महीनों से हम लोग 10वां स्कंद शुरुआत कर चुके हैं और भगवान का जन्म लीला पढ़ चुके हैं। इसके पहले पूतना उद्धार भी हो चुका है। अभी पूतना उद्धार होने के बाद, पूतना उद्धार अभी हुआ नहीं है, पूतना उद्धार अभी होगा, पूतना उद्धार अभी होगा। कभी अभी केवल नंदोत्सव हुआ है। तो नंदोत्सव के बाद नंद महाराज सोचने लगे कि इतना सुंदर बालक मुझे प्राप्त हुआ है और इतने वर्षों बाद प्राप्त हुआ है, इतनी तपस्या के बाद प्राप्त हुआ है, तो मुझे कोई भी अशुभ स्थिति इस बालक के ऊपर नहीं चाहिए। नथिंग inauspiciousness should fall upon this child। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अनेक पूजा अर्चना की, गायों की अर्चना की, पितरों की अर्चना की, देवी देवताओं की अर्चना की, भगवान विष्णु की अर्चना की, दान दक्षिणा दी, जिससे ये बच्चे के ऊपर सौभाग्य की वर्षा हो। फिर वो सोचने लगे कि मैंने सबको तो प्रसन्न कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति को प्रसन्न करना बाकी है। वो कौन है? कंस। कंस मथुरा क्षेत्र के राजा थे, वृंदावन उसी में आता था, नंदगांव इत्यादि उसी में, गोकुल उसी में आते हैं। तो महाराज कंस को प्रसन्न करना आवश्यक है। अब जिस तरह ब्राह्मणों को प्रसन्न किया था, उस तरह यज्ञ इत्यादि से तो कंस प्रसन्न होने वाला है नहीं, है ना। शास्त्र में एक श्लोक आता है, दुग्धपानम सर्पाणाम केवल विषवर्धनम। अगर आप सांप को दूध पिलाओगे तो केवल उसका विष ही बढ़ेगा। उसी तरह उपदेशानाम ही मूर्खानाम केवल क्रोधवर्धनम। मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दोगे, अच्छी बातें बोलोगे तो उसका क्रोध ही बढ़ेगा। अच्छी अच्छी बातें बोलोगे फिर भी उसका क्रोध बढ़ेगा। तो मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। तो दो तरीके हैं कैसे दुर्जन व्यक्ति को दूर रखा जा सकता है या उससे बचा जा सकता है। एक है, उस देश को छोड़ दीजिए, ऐसा शास्त्र में बताया है। हस्त हस्ति सहस्राणी सत हस्त वागिना दस हस्त्र श्रृंगेरी देश त्यजी दुर्जनई। हाथी से 100 हाथ दूरी पर रहना चाहिए। हस्त हस्ति सहस्राणी, 1000 हाथ की दूरी पर हाथी से रहना चाहिए। और कहीं घोड़ा वोड़ा हो तो उससे 100 हाथ की दूरी पर रहना चाहिए, कब अटैक कर देगा मालूम नहीं। और बाकी जानवरों से कम 10 बैल इत्यादि से 10 हाथ की दूरी पे तो रहना ही चाहिए।
लेकिन अगर दुर्जन आसपास में है तो वो देश छोड़ के वीजा लेके दूसरी जगह चले जाना चाहिए, ऐसा बताया है। लेकिन नंद महाराज अभी गोकुल में बस चुके हैं, सारे उनके साथ के वैश्य समुदाय भी है, सबको दूर जाना तो मुश्किल है। और कंस के अनुचर सभी जगह मर गए थे, जैसे पूतना राक्षसी सभी जगह घूम रही थी, वो हिमालय तक पहुंच गई थी। आपने सुना है राधा रानी चंद्रावली को भी पूतना ने उठा लिया था। तो इस तरह सभी जगह तो घूम रही थी, तो कहां जाएंगे। तो दूसरा तरीका है, ऐसे व्यक्ति को उपदेश भी मत करो, दूर भी मत जाओ, बस प्रसन्न रखो, अच्छी अच्छी बातें बोलो, उसको गिफ्ट दे दो तो वो शांत रहेगा। जैसे पहले के जमाने में राजा वगैरह काफी गुस्सा किया करते थे, उनके मंत्री उनसे डरते थे। अब राजा बोल के सोया है, मान लो कि मुझे सुबह 6 बजे उठाना, तो मंत्री 6 बजे नहीं उठाएगा तो उसका सर कलम होगा। और 6 बजे अगर उठाने गए और राजा का मूड नहीं उठने का तो भी उसका सर कलम होगा। तो ये मंत्री क्या करेगा। तो जब राजा सो जाते थे तो वो घड़ी में 6 सेट करके बैटरी वैटरी जो भी होता था उस समय निकाल देते थे। अब राजा जब भी उठे, 8 बजे उठे तो भी घड़ी में कितना दिखता था, 6 दिखता था। जब राजा नहाने करने जाता था दोबारा से वो लोग सही टाइम सेट कर देते थे। तो राजा को लगता था अच्छा मैंने ही नहाने में इतना टाइम लगा दिया, एक्चुअली इन्होंने तो 6 बजे ही उठाया था मुझे। तो दुर्जन व्यक्ति को उपदेश देना मुश्किल है, दूर जाना भी मुश्किल है, तो उसको ऐसे ही प्रसन्न करना पड़ता है। तो नंद महाराज ने सोचा कि चलो जाते हैं, और कंस को पहले ही बिना मांगे कर दे के आ जाते हैं, वो संतुष्ट रहेगा, उसका ध्यान गोकुल की तरफ आएगा ही नहीं, और उसका ध्यान गोकुल पे नहीं आएगा तो हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा। अब ये बात वसुदेव उपश्रुत्या, वसुदेव सुन लेते हैं। वसुदेव को कृष्ण की चिंता होती ही थी, क्योंकि अपने नवजात शिशु को, अभी अभी जन्म लिए शिशु को स्वयं छोड़ के आए थे, तो उनको चिंता होती थी। लेकिन डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकते हैं, नहीं तो भेद खुल जाएगा कि आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है नंद के लड़के में। तो इनडायरेक्टली लोगों को पूछा करते थे कि मैंने सुना है गोकुल में काफी गाय हैं, तो गाय वगैरह अच्छी स्वस्थ तो हैं। तो लोग बोलते थे हाँ गाय गाय स्वस्थ हैं। तो अच्छा जो ग्वाल गाय चराते हैं वो स्वस्थ हैं, तो बोलते हैं हाँ वो भी स्वस्थ हैं। तो इससे आइडिया लग जाता था हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने सुना कि नंद महाराज मथुरा आए, और वास्तव में नंद महाराज भी वसुदेव को मिलना चाहते थे, वसुदेव भी नंद महाराज को मिलना चाहते थे, लेकिन नंद जानबूझ के वसुदेव को नहीं मिल रहे थे। क्या कारण था। वसुदेव नहीं बताना चाहते थे डायरेक्ट कृष्ण के बारे में, क्योंकि भेद खुल जाता है। नंद वसुदेव को क्यों नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि नंद को लगता था कि वसुदेव का 8वां पुत्र को ढूंढ रहा है कंस, मैं इनसे ज्यादा कांटेक्ट में रहूंगा तो मेरे पास भी पुलिस आएगी। ऐसा होता है ना, किसी घर में केस चलता है तो उसका नंबर ही हम ब्लॉक कर देते हैं कि इनसे 2-4 बार बात करेंगे तो पुलिस हमारे पास भी इंक्वायरी के लिए आएगी। तो नंद महाराज भी मिलना नहीं चाहते थे, यद्यपि अंदर इच्छा थी, लेकिन बाहर से अपने आप को रोक रहे थे। फिर भी वसुदेव ने निश्चय किया, भ्रातरम नंदम आगतम, क्योंकि दोनों भाई हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं माधवाचार्य की टीका से कि सूरसेन की एक क्षत्रिय पत्नी थी जिनसे कंस इत्यादि, आगे वैश्य पत्नी थी, वैश्य पत्नी थी जिनसे नंद महाराज की उत्पत्ति हुई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें एक और डिटेल देते हैं, वो बोलते हैं कि इससे एक पीढ़ी ऊपर यादवों की पीढ़ी में एक राजा का नाम था देवमिधा। ये देवमिधा राजा की 2 पत्नी थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी और एक वैश्य पत्नी थी। तो क्षत्रिय पत्नी से सूरसेन हुए और वैश्य पत्नी से परजन्य महाराज हुए, जो नंद महाराज के पिताजी थे। तो इसीलिए भी वो दोनों कजिन ब्रदर्स है, दोनों सौतेले भाई। सौतेला शब्द इतना अच्छा नहीं है, भाई थे, रिश्तेदार थे। तो उस तरह दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता भी थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं जाके मिलता हूं। और ये संबंध वास्तव में अनेक अनेक तरह से था, क्योंकि रोहिणी जो वसुदेव की पत्नी थी वो भी नंद महाराज के घर में रह रही थी सुरक्षा के नाते, तो वो भी एक संबंध था। बहुत सारे संबंध थे, इसलिए वसुदेव उनको अपना भाई मानते थे। ज्ञात्वा दत्त करम राज्ञे, उन्होंने जान लिया कि राजा को कर नंद महाराज दे चुके हैं, अभी फ्री है, और आज रात में, अभी तो शाम हो गई, यहीं रुकेंगे, कल वापस जाएंगे, तो हम जाके मिलते हैं।
तो जब कोई इतने घनिष्ठ संबंधों में होता है, इतनी मैत्रीपूर्ण संबंध दो लोगों में होते हैं, तो उसमें आगे से स्वयं को जाना चाहिए। कई बार संबंध परीक्षा की कसौटी पर हम रख देते हैं। देखो हम यहाँ आए, हमसे कोई मिलने ही नहीं आया, तो आप भी तो जा सकते थे। तो वसुदेव ने ऐसा नहीं सोचा कि नंद महाराज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, मैं दिक्कत में हूं, मैं कारावास भोगा हूं, मेरे पुत्रों का वध हुआ है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री प्रहलादेश नरसिंहदेव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो नंद महाराज, वसुदेव ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे पुत्रों का वध हुआ है, मैं दिक्कत से अभी अभी कारावास से निकल रहा हूं, मेरा 8वां पुत्र लापता है, तो नंद महाराज को मेरी खबर लेने आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, हमारा ऑपरेशन हुआ है तो हमको लोगों को देखने आना चाहिए। मैं 3 दिन से बुखार में हूं, फिर भी आनंद ब्रज प्रभु के अलावा मुझे किसी ने पूछा नहीं, तो ऐसा मन में आता है कई बार। लेकिन वसुदेव ने ऐसा नहीं सोचा। वसुदेव ने सोचा ठीक है, नंद महाराज आने में डर रहे हैं, तो मैं छुप करके वसुदेव स्वयं नंद महाराज से मिलने चला जाता हूं। तो छुप करके, किसी को साथ में लेकर के गए नहीं, अकेले गए। ऐसा बताते हैं देवकी को भी साथ में लेके नहीं गए। क्यों नहीं गए देवकी को लेकर के? 2 कारण है। पहला कि माता थोड़ी ज्यादा भावुक होती है, दे आर मोर इमोशनल। तो वहां जाके मैं तो इनडायरेक्टली पूछूंगा, ये डायरेक्टली बोल देंगी कि हमारा बेटा आपके घर में कैसा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरा कारण है, माताओं के पेट में कुछ पछता भी नहीं है, युधिष्ठिर महाराज का श्राप है। तो हम मिलके आएंगे, ये यहां सबको बता देंगे हम नंद महाराज से मिलके आए, तो इसलिए भी देवकी को लेकर के नहीं गए। शास्त्रों में बताया सब बात पत्नी को नहीं बताना चाहिए, तो यहां पर वसुदेव भी देवकी को लेकर के साथ में नहीं गए। रामायण में भी हम देखते हैं, दशरथ महाराज ने जब देवताओं की मदद की थी, कैकेयी ने उनका रथ चलाया था, और दशरथ महाराज इतने प्रसन्न हो गए, दशरथ ने कैकेयी को बोला तुम जो चाहती हो वो मांग लो। तो कैकेयी ने बोला नहीं, आप तो हमको सब कुछ देते हैं, आपसे हम क्या मांगेंगे, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। तो दशरथ इतने प्रसन्न हो गए, दशरथ बोलते हैं कि ठीक है, आप अभी नहीं मांग रही हो तो हम आपको 2 वरदान देते हैं। अभी तो एक देते हैं, अगर अभी मांगती तो, अभी नहीं मांग रही हो इसलिए हम 2 वरदान देते हैं, जब इच्छा होगी तब मांग लेना। तो ये पति पत्नी के बीच की बात थी, लेकिन बता किसको दिया? 3rd क्लास मंथरा को बता दिया, उसको जाकर के बता दिया। तो पेट में कोई बात पचती नहीं है। और बाद में जाके उन 2 वरदानों की वजह से राम लक्ष्मण सीता वन में गए, पूरी अयोध्या भी दुखी हुई, दशरथ महाराज की मृत्यु हुई, कैकेयी स्वयं भी दुखी हो गई। तो कई बार इस तरह भेद छुपाने में माताओं को दिक्कत होती है, इसलिए वसुदेव देवकी को लेकर के नहीं गए। और नंद महाराज वसुदेव से उम्र में भी बड़े थे, भाई तो थे, भातरम तो हैं, लेकिन अग्रज हैं, बड़े हैं, तो इसीलिए वसुदेव स्वयं गए। तो ये सामान्य शिष्टाचार है, बड़े के पास छोटे को जाना चाहिए। कई बार कोई वरिष्ठ भक्त अगर फोन लगा के बोलते हैं कि प्रभु जी आप कहाँ हैं, आपसे मिलना है, तो जगह नहीं बतानी चाहिए, हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ आप आ जाइए, बोलना चाहिए प्रभु जी मैं आता हूँ। तो ये सामान्य शिष्टाचार है, बड़े के पास छोटे को जाना चाहिए, ये अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि बड़ा छोटे के पास है। तो इस तरह जब प्रेम होता है तो प्रेम में अपनी तरफ से आगे बढ़ करके व्यक्ति काम करता है। और अगर प्रेम नहीं होगा तो सामने सामने मिलने से भी मधुरता नहीं रहेगी। जैसे यही मथुरा की कहानी है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, और जब वो मथुरा में जाते हैं तो अपने ब्रज वेश में जाते हैं, ग्वाल बाल कैसे एक लंगोट पहन करके साधारण रूप में जाते हैं। तो रास्ते में सभी लोग भगवान के प्रति खूब आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सामने से हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, आंखें लाल लाल, गले में सोने होने की चेन वेन पहन रखी है, अच्छा काला मोटा सा व्यक्ति चल रहा था, और उसके साथ 10-12 उसके असिस्टेंट भी चल रहे थे, और वो सबको हटा रहे थे, हटो हटो हटो, रंगा स्वामी आ रहे हैं। वे रंगा स्वामी कौन था? ये कंस का धोबी था, लेकिन अहंकार इसको इतना था कि अपने आप को ही राजा मानने लगा था कि मैं राजा के कपड़े धोता हूं, और उसके असिस्टेंट सब कंस के कपड़े बाकी लोगों के कपड़े उठा के चल रहे थे। और अब हटाते हटाते भगवान कृष्ण बलराम को भी ये इनके जो गार्ड्स थे वो हटाने लगे। कृष्ण बलराम बोले अरे हम तो राजा को ही धोने के लिए आए,
ये धोबी कहाँ से आ गया? तो भगवान हटे नहीं, तो रंगा स्वयं खुद आ गया सामने, बोले हटो मेरे रास्ते से। तो कृष्ण बलराम बहुत स्वीटली उनसे बात करते हैं, बहुत शांति से उनसे बात करते हैं। बोले देखो हम बाहर से आए हैं, हमारे पास मथुरा के लायक सिटी क्लोथ्स नहीं है, शहर के कपड़े नहीं है, तो आपके पास तो इतने सारे कपड़े हैं, हमें 2 जोड़ी कपड़े दे दीजिए। तो रंगा खूब नाराज हो गया, भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगा, बालिश, तुम बालक हो, नालायक हो, 4 गाली दी। 5वीं गाली जैसे ही दी ना, भगवान ने कराग्र अपने हाथ का अग्र भाग उसको थोड़ा सा टच किया, जैसे कोई प्यार से थोड़ा थप्पड़ मारता है ना, ऐसे प्रेम से टच किया, उसका गर्दन कट के नीचे गिर गया। अभी पूरे मथुरा के लोग डर गए, अरे ये बहुत भयंकर व्यक्ति है, इसके हाथ में ही चेन सो है, हाथ से ही पूरा सिर कट गया। कोई भी पास में नहीं आ रहा, सब दूर चले गए। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि ये धोबी कितना दुर्भागा है। चैतन्य भागवत में बताते हैं कि इस धोबी ने लाखों वर्ष तपस्या की थी भगवान को सामने सामने देखने के लिए। साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन देखने के बाद क्योंकि भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था, वो अपराध कर बैठा और इसलिए उसका वध हो गया। तो जरूरी नहीं है कि सामने सामने कोई मिलने आए, प्रेम नहीं रहेगा तो वो संबंध और खटास होंगे। नंद और वसुदेव के क्षेत्र में ऐसा नहीं था, प्रेम था इसलिए संबंध भी मधुर थे, तो मिलने पे उस संबंध में और मधुरता आई। दूसरा उदाहरण मथुरा लीला में आता है। भगवान ने जब ये धोबी को खत्म किया, सब लोग डर गए, दूर दूर जाने लगे। तो फिर एक दर्जी आया, 88 साल का दर्जी था वो, 88 ईयर्स, और इतना बूढ़ा दर्जी था, काफी दक्ष भी था। कंस के पास वो नहीं जाता था, कंस अपने कपड़े इनके पास बेचता था, ये किसी के पास नहीं जाता था। लेकिन जब कृष्ण बलराम को देखा तो इतना आकर्षित हो गया, खुद अपनी कैंची, सुई, धागा इत्यादि उठा करके खुद उनके पास चला गया। तो सब लोग देख रहे थे, अरे इतना बड़ा व्यक्ति, ये तो किसी के पास जाता नहीं है, ये कृष्ण बलराम के पास खुद क्यों जा रहा है? कृष्ण बलराम से वो प्रार्थना करता है कि मैं आपके कपड़े थोड़े फिटिंग करूंगा। तो कृष्ण बलराम बोले हमने तो पहन लिए, जो कंस के कपड़े थे, बाकी कपड़े थे, सब पहन लिए, ऊपर का कौन सा है, नीचे का वो भी पता नहीं है, और इतने लंबे लंबे कपड़े हैं कि सड़कें साफ हो रही हैं उनके चलने से। तो वो बोलता है कि थोड़ा फिटिंग की तो जरूरत है, आप एक काम कीजिए, आप खड़े रहिए, मैं खड़े खड़े आपकी ड्रेस सेट कर दूंगा। ऐसा टेलर कहीं देखा है? खड़े खड़े कपड़े सेट कर दे। तो उसने खड़े खड़े कपड़े सेट कर दिए, और जब वो वापस अपनी दुकान में गया तो उसने देखा कि उसकी कैंची जो थी वो सोने की बन गई, उसकी सुई सोने की बन गई, उसकी पूरी दुकान सोने की बन गई। और जब आईने में खुद को देखा उसने, तो 88 साल का बूढ़ा 18 साल का लड़का हो गया। तो वो बड़ा दुखी हुआ, खुश नहीं हुआ। वो बोलता है भगवान मैं तो सेवा करने के लिए गया था, आपने मुझे भौतिक ऐश्वर्य क्यों दे दिए? भगवान थोड़ा और आगे बढ़े। तो राज जो भवन था, जहाँ जो रखा हुआ था, धनुष रखा हुआ था, वहां कृष्ण और बलराम बढ़ रहे थे। मेन रोड छोड़ के भगवान साइड गली में घुस गए। तो सब लोग सोचने लगे अभी गली में किसको निपटाने जा रहे हैं, 2 को तो ऑलरेडी किया, अभी किसको निपटाने जा रहे हैं गली में। तो गली में चले गए, किसी को पता नहीं वो गली में रहता कौन है। एक छोटा सा घर था, उस घर में सुदामा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ये सुदामा भगवान का मित्र सुदामा नहीं है, ये माला बनाता था, और महाराज उग्रसेन के समय से था, माला बनाया करता था। केवल भगवान के लिए और यज्ञों के लिए माला बनाता था, और इतनी प्रसिद्ध माला थी कि सभी लोग पहचान जाते थे कि गले में भगवान की जो माला है ये जरूर सुदामा मालाकार ने ही बनाई है। महाराज उग्रसेन उसको बड़ा पालन पोषण इत्यादि करते थे। बाद में जब कंस राजा बन गया तो उसने उनको फोर्स किया कि नहीं, अब आप भगवान के लिए माला नहीं बनाओगे, आप मेरे लिए माला बनाओगे। तो उस दिन से उसने माला वाला सब बनाना ही छोड़ दिया। बोले आपके लिए माला मैं नहीं बनाऊंगा, मैं माला बनाने का बिजनेस ही बंद कर रहा हूं। तो भिक्षा करके खाता था। लेकिन जब उसने एक दिन पहले सुना कि अक्रूर गए हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए, तो सुबह सुबह सारे फूल चुन करके लेके आया था, सुई धागा इत्यादि लेकर के आया और मालाएं बनाने लगा। उसको पता है कृष्ण बलराम की आयु कितनी है, उनकी हाइट कितनी होगी, उसके हिसाब से माला, बाजूबंद भी फूल का, मुकुट भी फूल का, पैरों की पायल भी फूल की, सब नाप नाप के बना रहा है। और वो सब जब बन गए तो वो इतनी माला बनाने लगा कि दीवालों पे उसने माला बना के टांगना शुरू कर दिया, छत पे मालाएं टांगना शुरू कर दिया, रास्ते में माला बिछाना शुरू कर दिया।
तो ये उत्साह देख करके कृष्ण और बलराम सीधा उसके घर में अंदर आ गए। वो इतना तल्लीन था माला बनाने में कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कृष्ण बलराम उसके घर में आए। तब जाके भगवान ने उसको आवाज दी, सुदामा विप्र ने भगवान का स्वागत किया और फिर माला इत्यादि से भगवान का श्रृंगार किया। उसने भगवान को 3 वरदान मांगे। पहला वरदान उसने मांगा कि हे भगवान, हमेशा मुझे आपकी अहेतु की भक्ति मिलती रहे। दूसरा वरदान उसने मांगा कि मुझे हमेशा भक्तों की संगति मिलती रहे, चाहे मैं कोई भी जन्म में जाऊं। और तीसरा वरदान मांगा कि मैं किसी से द्वेष ना करूं, सारे जीवों के प्रति समभाव रहे। तो देखो दोनों में कितना अंतर है। दोनों मिलने गए, दोनों मिले, धोबी भी मिला और ये सुदामा भी मिला, लेकिन एक के अंदर मधुरता है, भक्ति है, एक के अंदर कर्कशता है, अपराध है। तो मिलना ही जरूरी नहीं है, मिलने के साथ भक्ति भी होना चाहिए। तो भ्रातरम शब्द बताता है कि प्रेम से मिलने के लिए गए। और कहाँ गए? ययौ तद अवमोचनम, उनके निवास स्थान पे गए। नंद महाराज किसी के घर में या किसी स्थान में, बगीचे में कहीं तो रह रहे होंगे, वहां पर मिलने के लिए गए। इसलिए घर शब्द नहीं बोला है। अवमोचनम मतलब जहां हम अपने ड्रेस वगैरह थोड़ी ढीली करके आराम से बैठते हैं, जैसे कोई अपने बेडरूम में गमछा पहन के सोता है, उसको बोलते हैं अवमोचनम, जहां रिलैक्स व्यक्ति रहता है। तो बताया नहीं घर में रह रहे थे कि गार्डन में, कहीं तो रह रहे थे जहां नंद महाराज रिलैक्स लेटे होंगे, वहां वसुदेव मिलने के लिए गए। तो इस तरह दोनों की भेंट हुई। नंद महाराज आगे वसुदेव से वार्तालाप करेंगे, वसुदेव पूछेंगे, सब कुछ होगा। यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और सिद्धांत बता रहे हैं वर्णाश्रम का, कि किस प्रकार वैश्य परिवार में जन्म लेने के कारण कृष्ण वैश्य संस्कृति को अपनाए हैं। अब कोई बोलेगा कि वो तो वसुदेव के पुत्र थे, तो जीव गोस्वामी इसका भी समाधान करते हैं। बोलते नहीं, 2 कृष्ण ने जन्म लिया था। एक मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया था, एक वृंदावन में कृष्ण ने जन्म लिया था। इसलिए भागवत में शब्द आता है नंद आत्मज, नंद के स्वयं के पुत्र थे। आत्मज मतलब स्वयं के शरीर के हिस्से, तो स्वयं के पुत्र थे। और जब वसुदेव उन मथुरा कृष्ण को लेकर के वृंदावन गए थे, तो ये मथुरा कृष्ण वृंदावन कृष्ण एक हो गए थे। लेकिन क्योंकि नंद महाराज के पुत्र थे तो वैश्य धर्म को अपनाया। बलराम भी नंद महाराज के घर में रह रहे थे, उन्होंने भी वैश्य धर्म को अपनाया। तो बलराम के हाथ में आज नहीं है, वैसे हल होता है। बलराम हमेशा हल लेकर के ही रहते हैं, और कृष्ण हमेशा बांसुरी लेकर के रहते हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि बलराम हल लेकर के क्यों रहते हैं? तो एक तो सीधा उसका अर्थ है कि क्योंकि कृषि रक्षा बलराम स्थापित करते हैं हल लेकर के। दूसरा है कि हल से उड़ते हुए राक्षसों को पकड़ने में भी आसानी होती। जैसे एक राक्षस था, जब बलराम ने रोमहर्षण का वध किया, रोमहर्षण का वध करने के बाद सारे जो नैमिषारण्य के साधु थे, उन्होंने उनको बोला कि आपने तो ये ब्रह्म हत्या की है, अभी आपको पश्चाताप करना चाहिए। तो यद्यपि भगवान के लिए कोई पश्चाताप नहीं है, लेकिन उस माध्यम से वो एक और राक्षस को मरवाना चाह रहे थे। तो बोले आपका पश्चाताप क्या है? ये बलवल नाम का एक राक्षस यहाँ आता है, और जब भी हम यज्ञ करते हैं तो ये मांस, मदिरा, रक्त इत्यादि हमारे यज्ञ में डालता है, तो आप इसका वध कर दीजिए। तो बलराम बोलते हैं अच्छा, ये दोनों काम करा लिए, रोमहर्षण भी गया और बलवल को भी मरवा रहे हैं। तो ठीक है, बलवल को मारने के लिए बलराम तैयार हुए। दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। तो ये बलवल ने माया शक्तियों का उपयोग करके आकाश में उड़ने लगा और बलराम के ऊपर मदिरा, मांस इत्यादि डालने लगा। तो बलराम ने सोचा इसको पकड़े कैसे, तो अपना हल ऊपर करके उसकी गर्दन में अटका के उसको नीचे लाए, एक थप्पड़ मार के उसका वध कर दिया। तो ये हल इसके भी काम में आता है। और हल काम में आता है जब भगवान हस्तिनापुर गए थे बलराम। हस्तिनापुर में जब उनका अपमान हुआ तो भगवान ने हल से हस्तिनापुर के भूखंड को ही अलग कर दिया और खींच करके उसको नदी में डुबाने के लिए तैयार हो गए। तब हस्तिनापुर के जो कौरव इत्यादि थे बलराम से क्षमा मांगते हैं। तो उसके काम में भी हल आता है। और हल किसके काम में आता है? थोड़ा एंजॉयमेंट के काम भी आता है। जब बलराम ब्रज गए थे द्वारका जाने के बाद, तो बलराम गोपियों के साथ रासलीला करना चाहते थे। तो यमुना को बोला यमुना इधर आओ। तो यमुना बोले हम नहीं आते, आप अभी नशे में हो, बरूनी पी हुई है आपने, नशे में वाले व्यक्ति की बात नहीं माननी चाहिए। बलराम बोले अरे नशे में तुम हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन हूं। तो बलराम ने हल से ही यमुना को खींचना शुरू किया
तब यमुना आकर के बलराम को माफी मांगती है। तो ये 4 उद्देश्यों के अलावा भी एक उद्देश्य है कि बलराम हल क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि बलराम आदि गुरु हैं। हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। अब बीज यदि फर्टाइल है, बीज यदि शक्तिशाली है, लेकिन अगर जमीन उपजाऊ नहीं है तो बीज उस जमीन पर गिरकर भी पौधा नहीं आएगा, पौधे को जन्म नहीं देगा। तो बलराम आदि गुरु के रूप में हल से जैसे कोई किसान जमीन को तैयार करता है, उसी तरह गुरु शिष्य के हृदय को तैयार करते हैं उस भक्ति रूपी बीज को उगाने के लिए। इसलिए भी बलराम हल को धारण करते हैं कि वो आदि गुरु का स्वरूप है। और कृष्ण को यहां पर बताया है, कृष्ण बांसुरी लेकर के चलते हैं, क्योंकि कृष्ण गायों को आकर्षित करते हैं। गो आकर्षण, गो अर्थ इंद्रियां भी होता है। तो हमारी इंद्रियां कृष्ण से कब आकर्षित होंगी? जब बलराम पहले हमारे हृदय को तैयार करेंगे। तो बलराम करते हैं कर्षण, कर्षण यानी कृषि, और फिर कृष्ण करते हैं आकर्षण, क्योंकि कृष्ण की बांसुरी से तब आकर्षण होता है जब हृदय शुद्ध होता है। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि हमारे हृदय की विषय वासना जब समाप्त होगी तभी हम वृंदावन का दर्शन कर पाएंगे, तभी हम राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर पाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षाएं प्रभुपाद जी ने दी हैं कि कैसे कृष्ण बलराम गौ रक्षा कृषि रक्षा को संबोधित करते हैं। आगे वसुदेव नंद का बहुत सुंदर वार्तालाप है, बाद में जाके भगवान पूतना का भी उद्धार करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। प्रश्न है, माइक गोपाल हरि प्रभु। हरे कृष्ण भाऊ जी, हरे कृष्ण भाऊ जी, आपने जो पॉइंट बता कि माता जी का तो इसकी में कोई बात पसते नहीं। युधिष्ठिर महाराज का जो अभिशाप दिया, तो युधिष्ठिर महाराज दापर युग में, और वो जो अपना कोई का जो बात है वो तो त्रेता युग का बात है। इसके कैसे हम समझे? हो सकता है पहले के द्वापर युग में भी दिया होगा लेकिन स्त्री स्वभाव है कि भावुक होती है। भावुक होने के कारण कई बात नहीं छुपा पाती। पुरुष थोड़े जटिल कुटिल होते हैं, उनको मालूम है पॉलिटिकली कब क्या बोलना है, लेकिन स्त्रियां स्वभाव से भावुक होती हैं। तो यही भावुकता भक्ति में वरदान है। प्रभुपाद जी महारानी कुंती की शिक्षाओं में बताते हैं कि यद्यपि स्त्री को भावुक बताया गया है, स्वयं कुंती महारानी बोल रही हैं कि हम स्त्री हैं, स्त्री जाति है, लेकिन यही गुण भक्ति में एक वरदान है, क्योंकि भक्ति में सरल लोग ही भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तो स्वभाव से ही उनके बात पेट में पचती नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने तो श्राप दिया, लेकिन स्वभाव से ही वो भावुक है, पेट में बात नहीं पचा पाते। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? अमर प्रभु। मेरा प्रश्न था कि वो मतलब जो धोबी है उसको दुर्भाग्य बताया गया। तो देखा जाता है जितने राक्षस भगवान के हाथों से वध हुए हैं उनको भगवान का चरण मिला है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी एक भजन है, इसमें कहते हैं कि सारे असुरों ने भगवान के चरण को प्राप्त कर लिया है, लेकिन मैं अभी तक बैठा हुआ हूँ। अमर प्रभु का प्रश्न है कि उसको चैतन्य भागवत में धोबी को दुर्भागा बताया है, लेकिन हम देखते हैं कि जब भगवान किसी का वध करते हैं तो उनको भी तो सायुज्य मुक्ति मिलती है। अमर प्रभु स्काई डिपार्टमेंट में है। मान लो कोई डोनर आपके पास आया जो मंदिर के लिए 50 लाख रुपए दे सकता है, आपने उसको बोला कि आप एक काम कीजिए 50 रुपए दे दीजिए, तो आपको क्या बोलेंगे? दुर्भागा बोलेंगे कि भाग्यशाली बोलेंगे? दुर्भागा ही बोलेंगे कि जो व्यक्ति 50 लाख दे सकता था उससे आपने 50 रुपए लेके आप उसको भेज दिए। तो मिला, कुछ तो मिला, 50 रुपए तो मिले, कुछ नहीं मिलने से कुछ तो मिला, लेकिन जो मिलना चाहिए था उसकी तुलना में ये नगण्य है। ये एक तरह से दुर्भाग्यशाली अवस्था हो गई। उसी तरह अगर वो भक्तिपूर्ण तरीके से सुदामा मालाकर की तरह भक्ति रखता तो उसको क्या मिलता? जन्म जन्म भक्ति, भक्तों का संग
और किसी भी व्यक्ति से द्वेष करने से रहित वो हो जाता है। लेकिन अभी क्या मिला, सायुज्य मुक्ति मिली, फिर वहां से वापस पतंती अदा होगा, फिर से गिरना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसको दुर्भाग्यशाली बताया गया। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौरनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।